Hello friends, let's start with the chapter number 1, nature and significance of management. Significance का मतलब importance, nature मतलब उसका character, किसका? मैनेजमेंट का। तो सबसे पहले मुझे एक वर्ड समझना है यहाँ पर मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट होती क्या है। आइए जरा उसे ही समझते हैं। देखो, जब मैनेजमेंट की बात आती है तो मैनेजमेंट का मतलब क्या है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, किसी भी ऑफिस में जाते हो, किसी भी होटल में जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो वहां पर सारी चीजों को मैनेज करने के लिए एक पर्सन होता है जिसको आप नाम दे देते हो मैनेजर। वो मैनेजर करता क्या है? वो उस ऑफिस से या उस ऑर्गेनाइजेशन से या उस फर्म से, उस ब्रांच से, वट एवर इट इज, उससे रिलेटेड सारी प्लानिंग करता है। वहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है ये देखता है, कौन सा स्टाफ रखना है, ठीक है, किस तरीके से लोगों को सुपरवाइज करना है, अगर गलतियां हो गई हैं तो किस तरीके से उसे सुधारना है। ये सारा काम किसका होता है? उस मैनेजर का होता है। तो व्हाट द मैनेजमेंट इज, द एग्जैक्टली द मैनेजमेंट इज व्हाट द मैनेजर डस। एक ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए मैनेजर जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि मैनेजमेंट क्या है, तो बड़े सिंपल अक्षरों में आपने समझा दिया, वट एवर द मैनेजर डज इज नोन एज मैनेजमेंट। आइए बुक पे पहली लाइन ही आपको मिलेगी, मैनेजमेंट इज व्हाट अ मैनेजर डज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो भी मैनेजर करता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट कहते हैं। अब हम आते हैं टेक्निकल डेफिनेशन पे मैनेजमेंट की। टेक्निकल डेफिनेशन मैनेजमेंट की क्या कहती है, बड़े ध्यान से एक एक चीज समझिएगा। देखिए, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम others with the aim of achieving goals efficiently and effectively। ये डेफिनेशन आपको यहाँ पर मिलेगी, आप देख सकते हैं, ठीक है, बुक में से अंडरलाइन कर लीजिए। चलिए अब इस डेफिनेशन को मैं आपको समझाता हूँ कि एग्जैक्टली है क्या। मैंने सबसे पहले लिखा है मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या होता है अगर आप समझें, व्हाट एग्जैक्टली द प्रोसेस इज। Process basically are the functions which the managers need to perform। Process का मतलब क्या है? Functions which the manager needs to perform। वो फंक्शंस जो मैनेजर को एक ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करने पड़ते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं? प्रोसेस। अब ये फंक्शंस क्या होते हैं सर? ध्यान से देखिए बेटा, ये फंक्शंस होते हैं, वैसे हम आगे जाके एक एक चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे। पहला फंक्शन होता है प्लानिंग। क्या? प्लानिंग। इसके अंदर मैनेजर क्या करता है? एडवांस में सोचता है कि कब क्या कैसे क्यों करना है, ताकि जहां हम हैं और जहां पहुंचना चाहते हैं उसके गैप को हम फिल कर सके। अभी सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं, आगे आप जाएंगे तो आपको डिटेल के अंदर ये पूरे के पूरे चैप्टर्स पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्या करता है सर मैनेजर? नेक्स्ट करता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो भी रिसोर्सेस चाहिए, जो भी रिसोर्सेस चाहिए उसका अरेंजमेंट करना ही इज व्हाट ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग मैं बस तीन तीन अक्षरों में लिख रहा हूं, थिंकिंग इन एडवांस। ऑर्गेनाइजिंग इज अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। होपफुली आप तक मेरी बात पहुंच रही है। नेक्स्ट फंक्शन जो मैनेजर को एक परफॉर्म करना पड़ता है, दैट इज द स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होता है? अपॉइंटमेंट ऑफ राइट पर्सन ऑन राइट जॉब। राइट पर्सन का अपॉइंटमेंट राइट जॉब पे इज व्हाट कॉल्ड एज स्टाफिंग। अपॉइंटमेंट, या सिंपल समझो, अभी आप टेक्निकल समझो ही मत, अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन। इंडिविजुअल का, एम्प्लॉयज का ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंटमेंट करना ही क्या है? स्टाफिंग। इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन मैनेजर को परफॉर्म करना पड़ता है, दैट इज द डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या होता है सर? डायरेक्टिंग में मैनेजर अपने एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्ट करता है, गाइड करता है, काउंसलिंग करता है, मोटिवेट करता है और अपनी लीडरशिप क्वालिटी को एडॉप्ट करता है। अपनी लीडरशिप क्वालिटी को वो एडॉप्ट
करता है। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द इज डायरेक्टिंग। तो आपने देखा प्रोसेस के अंदर हमने सबसे पहली चीज क्या देखी, प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस, ऑर्गेनाइजिंग इज अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, स्टाफिंग इज appointment of person, directing is instructing, guiding, counseling, motivating and leading, and the last function which the manager does in any organization, ये मैं ऊपर लिख लेता हूँ, is basically कंट्रोलिंग के अंदर बेसिकली क्या किया जाता है, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। जो हमने अपने लिए टारगेट्स रखे थे उन टारगेट्स के साथ हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं कि वेदर हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस उस हिसाब से आई या नहीं आई। तो बेसिकली जब आप बात करते हैं प्रोसेस की तो आपको इतना समझना है कि प्रोसेस का मतलब क्या है। प्रोसेस इज बेसिकली द functions performed by the management within the organization। अब हमें इसके बाद दो वर्ड समझने हैं, दैट इज द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ये क्या होता है एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, बड़े ध्यान से मेरे साथ समझिए। देखिए एफिशिएंसी होता है दैट इज टू कंप्लीट द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट। अगर आपको कोई काम, कोई टारगेट, कोई टास्क दिया गया और उसमें जितनी एक्सपेक्टेड कॉस्ट थी आपने उस कॉस्ट से कम में वो काम कर दिया तो आप एफिशिएंट हो। क्या हो आप? एफिशिएंट। फॉर एग्जाम्पल एक फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन करने का आपको प्रोजेक्ट मिला फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, जिसका एस्टिमेटेड टारगेट था 1000 करोड़, बट उस फ्लाईओवर की कंस्ट्रक्शन आपने कंप्लीट कर दी 900 करोड़ में। तो उसका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी दैट वाज 1000 करोड़, आपने उसे कंप्लीट कर दिया 900 करोड़ में। तो इन दिस केस आपको मैं नाम दूं, आपको मैं कहूंगा कि आप एफिशिएंट हैं। मतलब एफिशिएंसी होपफुली आपको क्लियर है, टू कंप्लीट द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, फिर आता है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस क्या होता है? इफेक्टिवनेस इज बेसिकली टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम। सपोज आपको फ्लाईओवर बनाने के लिए 2 साल का टाइम मिला कि 2 साल में ये फ्लाईओवर बनके कंप्लीट हो जाना चाहिए और आपने उसे 2 साल के अंदर बनाकर कंप्लीट कर दिया। तो इन दिस केस आई विल से दैट योर मैनेजमेंट इज इफेक्टिव, मतलब आप टास्क टाइम पर कंप्लीट करते हो। तो ब्रॉडली देयर आर टू वर्ड्स, वन इज एफिशिएंसी एंड सेकंड इज इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी इज टू कंप्लीट द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट and effectiveness is to complete the task on time। अब कैसे याद रखें कि efficiency क्या है और effectiveness क्या है, आइए जरा समझते हैं। देखिए जरा, मैंने क्या वर्ड बोला? efficiency, to complete the task with minimum cost। जबकि इफेक्टिवनेस मैंने क्या बोला? टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम। ठीक है, कैसे याद रखा जाए? आप थोड़ा सा फोकस करेंगे अगर, एक बार बोलो अपने मुंह से एफिशिएंसी, बोलो भाई एफिशिएंसी। सी के ऊपर फोकस है, सी मतलब कॉस्ट। इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस टी के ऊपर फोकस है विच स्टैंड्स फॉर टाइम। तो एफिशिएंसी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट, इफेक्टिवनेस स्टैंड्स फॉर टाइम। एफिशिएंसी मीन्स टू कंप्लीट द टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट, इफेक्टिवनेस इज टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम। तो बेसिकली अब हमें पूरी मैनेजमेंट की डेफिनेशन समझ में आ चुकी। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस का मतलब the functions of management which the manager performs। What are these functions? These are planning, organizing, directing, staffing and controlling with the aim, it is a process of getting things done from others with the aim of achieving goals,
efficiently and effectively. Efficiently is what? To complete the task with minimum cost. Effectiveness is to complete the task on time. अब बीच में एक दो वर्ड्स हमारे पास और आए हैं, उनको भी देख लेते हैं जरा. गोल्स. गोल का मतलब क्या होता है? गोल का मतलब होता है व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव. जो भी ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है दैट इज कॉल्ड एज गोल्स. लिख दो मैं आपके लिए. गोल्स इज व्हाट द, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव. तो जो भी अचीव करना चाहती है उसको एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव करे, दैट इज द मेन पर्सन, दैट इज द मेन फोकस ऑफ मैनेजमेंट. चलिए आगे बात करते हैं. अब एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस के ऊपर हमारे एग्जाम के अंदर केस स्टडीज भी आ सकती हैं. किस तरीके से केस स्टडीज आ सकती हैं, ध्यान से समझिए. सपोज उसने आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन दिया कि एक मिस्टर ए है जिनकी एक फैक्ट्री है. मिस्टर ए की एक फैक्ट्री है, उनके पास 1000 यूनिट्स का ऑर्डर आया और वो 1000 यूनिट्स उन्हें 1 मंथ में बनानी है. अब हुआ क्या, उन्होंने 1000 यूनिट्स 1 मंथ में बना तो दी, लेकिन उसके लिए उन्होंने जो कॉस्ट इनकर करी वो बहुत ज़्यादा इनकर करी. तो क्या इस केस के अंदर उन्हें एफिशिएंट एंड इफेक्टिव बोला जाएगा? तो आप ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बोला, 1000 यूनिट्स थी, कितने टाइम में बनानी थी? 1 मंथ में. 1 मंथ में बना दी, मतलब ऑन टाइम काम कंप्लीट हो गया. तो हेयर ही इज इफेक्टिव, बट उसके लिए उन्होंने कॉस्ट ज़्यादा इनकर करी, तो वो उस केस में एफिशिएंट नहीं है. तो इस तरह की कोई केस स्टडी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है. देखिए चलिए, प्रोसेस आपको दिख रहा होगा. प्रोसेस रेफर्स टू प्राइमरी फंक्शंस विच द मैनेजर परफॉर्म्स ऑफ गेटिंग थिंग्स डन. ठीक है, ये मैंने आपको सारा बता दिया. दीज फंक्शंस आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. इसके बाद एफिशिएंसी, इट मीन्स डूइंग द राइट टास्क विद मिनिमम रिसोर्सेज, मिनिमम कॉस्ट. इफ बाय, या ये लाइन ध्यान से देखिएगा जरा, और मैंने एक यहाँ पर केस स्टडी एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा. इफ बाय यूजिंग लेस रिसोर्सेज सच एज मनी, मटेरियल, इक्विपमेंट, मोर बेनिफिट्स आर डिराइव, इट मीन्स एफिशिएंसी हैज इंक्रीज्ड. अगर हम कम रिसोर्सेज का यूज करके ज़्यादा बेनिफिट्स ले रहे हैं, मतलब कम कॉस्ट लगा के ज़्यादा बेनिफिट्स ले रहे हैं, तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ रही है. इफेक्टिवनेस, इट मीन्स डूइंग द राइट टास्क ऑन टाइम. If the target job is completed by the individual within the time frame allowed, such individual is said to be effective. समझ में आया? और ऐसे ही आपको इफेक्टिवनेस का एक एग्जांपल मैंने डोमिनोज का दिया हुआ है. चलिए एक बार देख लें इसे. For example, Domino's promises the delivery of pizza within 30 minutes. Now in this case, if the Domino's is delivering the same within a time allowed, effectiveness has been maintained. भाई डोमिनोज का पता है ना, 30 मिनट्स नहीं तो फ्री. तो अगर वो सारे फ्री में ही बांटने पड़ गए उनको, क्योंकि वो 30 मिनट में डिलीवरी नहीं कर पा रहे, तो क्या वो इफेक्टिव है? नहीं. अगर 30 मिनट्स में पिज़्ज़ा उनके डिलीवर हो रहे हैं, हाँ 1-8% केस में कुछ हो सकता है, बट अगर वो मैक्सिमम 30 मिनट्स में डिलीवर कर पा रहे हैं, इसका मतलब उनकी इफेक्टिवनेस मेंटेन हो रही है. ठीक है जी. तो ये था, आपने मेरे साथ समझा कि व्हाट एग्जैक्टली द मैनेजमेंट इज. अब हम इसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर स्विच ओवर करने जा रहे हैं, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट. सबसे पहला पॉइंट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में, गोल ओरिएंटेड. देखो, मैनेजमेंट का काम ही क्या है? जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उसको अचीव करना. देखो, अभी मैंने आपको सबसे पहले गोल का मतलब समझाया. गोल क्या होता है? व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव. हर ऑर्गेनाइजेशन जो सेटअप की जाती है उसका कुछ ना कुछ एक बेसिक गोल होता है जिसके लिए वो एग्जिस्ट करती है. फॉर एग्जांपल, मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल दूं, रिलायंस जियो. रिलायंस जियो मार्केट में आया ये सोच के कि मुझे पूरी टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री को कैप्चर करना है, एक सबसे बड़ा लार्जेस्ट मार्केट शेयर लेना है. तो दिस इज व्हाट द गोल ऑफ रिलायंस जियो. नाउ व्हाट इज द वर्क ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट का काम है कि जो भी रिलायंस जियो ने अपना गोल सेट किया है उसको कैसे जल्दी से जल्दी विद एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस अचीव किया जा सकता है. आइए, एन ऑर्गेनाइजेशन, देखिए वही लाइन पहली, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज सम गोल्स विच आर द बेसिक रीजन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस. हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ गोल्स होते हैं जो कारण बनते हैं उसकी एग्जिस्टेंस का. फॉर एग्जाम्पल, द गोल ऑफ रिलायंस जियो इज टू कैप्चर द टेलीकॉम इंडस्ट्री बाय ऑफरिंग लोअर डेटा वैल्यू पैक्स, फ्री वॉइस कॉल्स एंड SMS सर्विस एटसेट्रा. द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इज टू अचीव द गोल्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. नेक्स्ट है, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. ध्यान से देखिए, देखो
कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो उसका डिफरेंट मोटिव होता है। किसी का सैलरी मोटिव हो सकता है, किसी का प्रमोशन मोटिव हो सकता है, किसी का मोटिव हो सकता है एक्सपीरियंस लेना। बट ऑल दोज इंडिविजुअल्स हु आर ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन विद द डिफरेंट मोटिव्स, जो भी डिफरेंट मोटिव के साथ ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए, वो काम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के। उनका पर्पस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का अलग अलग हो सकता है, किसी का सैलरी, किसी का एक्सपीरियंस, किसी का प्रमोशन, बट द ultimate aim of all the individuals is one, that is to work towards the achievement of organizational goals, कि कैसे organizational goals को achieve किया जा सकता है। ध्यान से देखें, management is not a one man show। ये लाइन बहुत अच्छी है, अगर आप लिख पाए तो। इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी एंड एवरी इंडिविजुअल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन fully knows his responsibilities and duties which he or she is expected to complete within the time frame allotted। ये लाइन आपको समझ में आ रही है कि जो भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है उसे अपनी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली पता होती है कि उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन। भाई आप भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, जॉब पे जाओगे, तो आपको कोई टास्क दिया जाएगा। अब उस टास्क के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? आप ही रिस्पॉन्सिबल होगे ना, अगर आपको कोई ड्यूटी दी गई है तो। Every individual joins the organization with different and multiple needs, also known as personal objective, but work towards the achievement of organizational goal। ये लाइन आप एग्जाम में कोट करके आ सकते हैं, अगर ऊपर वाली आपको मुश्किल लग रही है तो बेटर ये रहेगी। ठीक है जी। नेक्स्ट इज व्हाट मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। चलिए बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं इसका। आप कभी भी किसी प्राइवेट ऑफिस में जाते हैं, सबको छोड़िए, चलिए कभी आप एयरटेल या वोडाफोन या आइडिया के ऑफिस जाइए, कस्टमर केयर सेंटर पे जाइए। वहाँ पर क्या होगा? आप जाएंगे, बड़े प्यार से इज्जत से आपसे बात की जाएगी, आपकी प्रॉब्लम को, ग्रीवेंस को सुना जाएगा, उसका सोल्यूशन आपको बताया जाएगा। उसके बाद सब कुछ करने के बाद वो आपसे कहेंगे सॉरी सर आपको इतनी प्रॉब्लम हुई, यहाँ तक आना पड़ा, या लाइक दैट। कभी सरकारी दफ्तर जाइए, वहाँ आपको कम से कम 1 घंटा तो ये जानने में लगेगा कि आपको किस काउंटर पे जाकर अपनी कंप्लेन करनी है, ये सुनो। तो आपको कहाँ ज़्यादा अच्छा लगेगा, उस एयरटेल आइडिया के ऑफिस में या एक सरकारी दफ्तर में गए वहाँ पर? ऑब्वियसली जहाँ एयरटेल आइडिया के ऑफिस में, प्राइवेट ऑफिस में गए। क्यों? क्योंकि वहाँ की मैनेजमेंट अच्छी है। मैनेजमेंट, आप ध्यान से देखिए, मैनेजमेंट इज समथिंग जिसको टच नहीं किया जाता, इट इज रियलाइज्ड, इट इज फील्ड। अगर आप कहीं गए, आपकी ग्रीवेंस को सही से हैंडल किया गया, आपको सही से जवाब दिया गया, आपके क्वेश्चन को सही से रेज किया गया, तो यू विल से वहाँ की मैनेजमेंट अच्छी है। ये तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट सिर्फ कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखनी, उसके लिए पूरा एक वर्ड होता है स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर क्या होता है? Whosoever is interested in organization, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्टेड है वो आपका स्टेक होल्डर है। जैसे आपके एम्प्लॉयज़ इंटरेस्टेड हैं, क्यों इंटरेस्टेड हैं? क्योंकि उन्हें सैलरी मिलनी है। आपके क्रेडिटर्स इंटरेस्टेड हैं, क्यों इंटरेस्टेड हैं? क्योंकि उन्हें पेमेंट्स मिलनी है। डेटर इंटरेस्टेड हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने पेमेंट्स देनी है और माल लेना है। गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है क्योंकि उसे टैक्स लेना है। कस्टमर इंटरेस्टेड है क्योंकि उन्हें प्रोडक्ट सर्विसेज मिलनी है। तो ऑल दीज आर कंबाइनली नोन एज स्टेक होल्डर्स। इफ योर स्टेक होल्डर्स are satisfied, that is the creditors are satisfied, that is the debtors are satisfied, government is satisfied, customers are satisfied, all these are satisfied, then we say that management is good। यहाँ पे management अच्छी है। तो management cannot be touched or seen, but its presence can be observed if the objectives are achieved as per targets। अगर हम objectives as per target achieve कर रहे हैं। Satisfaction of stakeholders is the guiding force of good management। प्लीज ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिए। Satisfaction of stakeholders is the guiding force of good management। कहाँ से पता लगता है? अगर आपके stakeholders satisfied है। ठीक है जी। नीचे मैंने स्टेक होल्डर्स का मतलब भी दे दिया आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव मतलब मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट हर जगह है, हर छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन में, बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में। इट इज परवेसिव, दैट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स, in all types of organization and in all departments। चाहे प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे टॉप लेवल है, चाहे मिडिल लेवल है, चाहे लो लेवल, कुछ भी हो, हर जगह हमें मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। इट इज़ अ परवेसिव फंक्शन बिकॉज इट इज अप्लाइड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वट एवर इट्स साइज,
पर्पस एंड इन ऑल लेवल्स। ठीक है, उसके बाद है, ये अभी एग्जांपल आपको थोड़ी देर बाद समझ जाऊंगा, या चलो देख ही लो। फॉर एग्जांपल, लोअर लेवल डज डे टू डे प्लानिंग। लोअर लेवल क्या करता है? डे टू डे प्लानिंग। मिडिल लेवल क्या करता है? डिपार्टमेंटल प्लानिंग। और जो टॉप लेवल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल। एक ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल होते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग करता है। मिडल लेवल जो अपने अपने डिपार्टमेंट की प्लानिंग करता है। सपोज मैं जनरल मैनेजर हूँ, अब जनरल मैनेजर हूँ तो मैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन की करूँगा। मेरे अंडर परचेज मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर है, एचआर मैनेजर है, तो वो अपने अपने डिपार्टमेंट की प्लानिंग करेंगे। उनके अंडर जो स्टाफ है, दैट इज द लोअर लेवल, वो अपनी डे टू डे प्लानिंग करेगा। तो प्लानिंग हर लेवल पे जरूरत होती है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल है। अब मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट देखिए, इसके अंदर 3 मेन डायमेंशंस हमें देखने को मिलती हैं। कौन सी? सबसे पहला है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या है? अभी मैंने आपको बताया था, हर ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है किसी ना किसी काम के लिए। किसी, जैसे रिलायंस जियो आया तो उसका काम क्या है कि लोगों को नेटवर्क्स प्रोवाइड करने हैं, डेटा पैक्स प्रोवाइड करने हैं, इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर सम वर्क। पहली लाइन लिखी हुई है, ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क एम्स टू मैनेज द वर्क, दैट इज विच वर्क टू बी परफॉर्म्ड एट व्हाट टाइम। हर, देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो भी काम कर रही है, उसमें एक चीज है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, कि कौन सा काम किस वक्त पे करना है। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज मैनेजमेंट ऑफ वर्क। आप काम तो करते हो। अब सपोज एक छोटा सा एग्जांपल, बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ऑर्गेनाइजेशन सुबह ओपन होती है, कोई भी ऑफिस ओपन होता है तो साफ सफाई होती है, हाँ या ना? अगर ऑफिस ओपन हुआ, काम हो गया और शाम को 4 बजे के आसपास साफ सफाई हो रही है, तो आप क्या बोलोगे? मैनेजमेंट ऑफ वर्क है? नहीं है, क्योंकि ये जो साफ सफाई का काम है ये मॉर्निंग में होना चाहिए। बड़ा छोटा सा एग्जांपल दिया आपको समझाने के लिए कि कौन सा काम किस वक्त पे करना है। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज मैनेजमेंट ऑफ वर्क। नेक्स्ट इज व्हाट? मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल इज बेसिकली द मैनेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं, उनका मैनेजमेंट, दैट इज टू अलॉट अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। उनको अथॉरिटी देना, और अथॉरिटी ये नहीं कि आंख बंद करके, कि वो उस अथॉरिटी के लायक भी है, उसमें उतनी सेंस भी है कि उस काम को संभाल पाए। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना कि भैया ये काम आपको अथॉरिटी दी गई है, ये काम आपको करना है, और अगर इस काम में कुछ प्लस माइनस हो तो इसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। तो एक मैनेजर को अपनी सेंस लगानी पड़ती है कि कौन पर्सन कौन सा किस तरीके का काम कर सकता है। दैट इज व्हाट कॉल्ड एज मैनेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल। मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्लियर है, कौन सा काम कब करना है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल क्लियर है कि कौन सा काम कौन करेगा, कौन सा काम किस वक्त पे होगा। मैनेजमेंट ऑफ वर्क। पीपल, कौन सा काम कौन करेगा, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। एंड लास्ट इज मैनेजमेंट ऑफ, अच्छा, इसमें भी मैनेजमेंट ऑफ पीपल में 2 चीजें आती है। एक मैनेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल, मिल गया। इट इम्प्लाइज डीलिंग विद employees as individual with diverse needs and behavior, और management of people, it implies dealing with individual as a group of people। ये क्या है? दोनों चीजें, मैनेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल और मैनेजमेंट ऑफ ग्रुप। अगर आप समझो, देखो, जब आप मैनेजमेंट ऑफ पीपल कर रहे हो ना, तो उसमें 2 लेवल हैं। एक तो है इंडिविजुअली डील करना सबके साथ, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी आपके डिपार्टमेंट के अंदर, और एक तो ग्रुप लेवल पे डील करना। ग्रुप लेवल पे मतलब सपोज आपने एक टीम लगा रखी है किसी पर्टिकुलर टास्क के ऊपर, तो जब आप पूरी टीम से एट ए टाइम डील कर रहे हैं तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज मैनेजमेंट ऑफ ग्रुप। बट इंडिविजुअली अगर आप किसी से डील कर रहे हैं तो दैट इज मैनेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल। देयर आफ्टर इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन क्या होता है? देखो, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल। हर ऑर्गेनाइजेशन को कुछ बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती है ताकि वो मार्केट में सर्वाइव कर सके। लेट अस टेक एन एग्जांपल। आप देखिए, कोई भी कंपनी है, सबका एक अपना कस्टमर केयर सेंटर होता है। क्यों होता है कस्टमर केयर सेंटर? प्रोडक्ट आपने बेच दिया, खत्म कहानी, पैसे आ गए? नहीं। आपको अगर ये सर्विसेज आप प्रोवाइड नहीं करेंगे तो उस केस के अंदर
आप मार्केट के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू परफॉर्म सर्टेन एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी फॉर इट्स सर्वाइवल। फॉर एग्जाम्पल द कस्टमर केयर सर्विसेज, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन. इट इज इंटरलिंक्ड विद बोथ मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल. दिस हैज सम बेसिक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू प्रोवाइड इन ऑर्डर टू सर्वाइव. ठीक है, आप देखिए फॉर एग्जाम्पल द एक एटीएम का मैंने एग्जाम्पल दिया है. द मेन एक्टिविटी ऑफ बैंक इज टू प्रोवाइड लोन्स एंड टेक डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, बट दे आर प्रोवाइडिंग अदर्स एक्टिविटीज लाइक ऑनलाइन बैंकिंग, एटीएम सर्विसेज एट नो कॉस्ट. बहुत नॉमिनल चार्जेस अगर लिए भी जाते हैं तो ये क्यों? क्योंकि ये जरूरी है. अगर आप ये सर्वाइव नहीं, ये प्रोवाइड नहीं करेंगे तो मार्केट टच नहीं मिलेगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा. तो ऑल दीज आर नेसेसरी व्हाट कॉल्ड एज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस. इसके बाद आता है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. अभी मैंने आपको 5 फंक्शंस बताए थे मैनेजमेंट के: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. तो मैनेजमेंट क्या है? इन 5 फंक्शंस की कंटिन्यूस एक्टिविटी. पहले प्लानिंग होती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग में क्या होता है? अभी ऊपर लिखा भी हुआ है, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद टारगेट्स. हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को टारगेट से कंपेयर करते हैं. अब जब एक्चुअल परफॉर्मेंस को जब हम टारगेट से कंपेयर करते हैं तो हमें गलतियां पता लगती हैं, और उन गलतियों को सुधारने के लिए फिर हमें दोबारा से क्या करनी पड़ती है? प्लानिंग करनी पड़ती है. तो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस फंक्शन. देखिए, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ continuous activity but separate function, that is planning, organizing, staffing, directing and controlling. The next one is management is a dynamic function. आप बिजनेस कभी भी स्टैटिक मैनर में नहीं चला सकते कि जैसे आज आपका बिजनेस चल रहा है, आज से 5 साल बाद भी आपका बिजनेस वैसे ही उसी तरीके से आप चला पाओगे. उसी तरीके से चला पाओगे इन द सेंस, आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. आज से 10 साल पहले ऑनलाइन टीचिंग सोचना हिंदुस्तान के अंदर वॉज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़, कि हो ही नहीं सकता. बट आज के टाइम पर अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी स्कूल अपने आप को ऑनलाइन नहीं लेके आ रहा है, चाहे वो वेबसाइट की फॉर्म में लाए, रजिस्ट्रेशन करवाए गूगल मैप पे, वॉट एवर इट इज़, तो कहीं ना कहीं उसकी मार्केट प्रेजेंस जो है वो क्या होती है? डाउन होती है नहीं होती. 10 साल पहले ये सब चीज़ें जरूरी नहीं थी, बट लेकिन आज के टाइम पे ये चीज़ें जरूरी, और आज से 10 साल बाद फ्यूचर इसी का ही होगा. कोई बड़ी बात नहीं है क्लासरूम टीचिंग खत्म ही हो जाए, किसी ने मतलब कुछ भी, एनीथिंग इज पॉसिबल. तो मैनेज डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्या कि आपको वक्त के साथ चेंजेस को एडॉप्ट करना पड़ता है. पेटीएम का कॉन्सेप्ट क्या आज से ज़्यादा नहीं, 5 साल पहले किसी ने सोचा था? नहीं सोचा था कि पेटीएम इतना कोई एक आएगा, इतनी फ्रिक्वेंटली हर जगह पेटीएम एक्सेप्ट होना शुरू हो जाएगा, एक सब्जी की दुकान पे भी पेटीएम चलने लग जाएगा. 10 साल पहले आप चले जाओ, क्या आप शॉपकीपर से बताते थे कि एटीएम कार्ड की जो मशीन होती थी वो कितने शॉप्स पे आपको देखने मिलती, रेयर. लेकिन आज के टाइम पे जो अपने शॉप पे ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो कहीं ना कहीं अपनी मार्केट प्रेजेंस को डाउन कर रहा है. तो बेसिकली मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन, दैट इज वक्त के साथ आपको चेंजेस को एडॉप्ट करना पड़ता है ताकि आप मार्केट में अपना सर्वाइवल इंश्योर कर पाए. आइए, in order to survive, management should make changes according to the business environment. Static and rigid business policies no longer ensure the prosperity of any business. In order to ensure the regular growth, managers should make some changes in policies as per the requirements of stakeholders. For instance, पेटीएम इज मेकिंग द वेंचर्स, ये आप पढ़ सकते हैं, वही है जो मैंने आपको बताया. एक मैकडोनल्ड्स का भी एग्जांपल है. मैकडोनल्ड जब इंडिया में आया था नॉन वेज पे ज़्यादा फोकस था, लेकिन उन्हें दिख गया कि अगर इंडियन मार्केट पे फोकस करना है तो सबसे पहले तो स्पाइसी करो और दूसरा वेजिटेरियन पे ज़्यादा फोकस करो. और आज देखो मैकडोनल्ड्स एक सबसे बड़ा वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड इंडिया के अंदर है. तो बेसिकली ये है मैनेजमेंट के फीचर्स जो आपने मेरे साथ पढ़े, जिसके अंदर हमने जो बातें करी. सबसे पहले गोल ओरिएंटेड, एवरी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ फ्रॉम वर्क. ग्रुप एक्टिविटी, एवरी इंडिविजुअल जॉइन्स द ऑर्गेनाइजेशन विद डिफरेंट मोटिव बट वर्क टुवर्ड्स द common organizational goal. Intangible force, it cannot be touched but its presence can be felt if the stakeholders are satisfied. Pervasive, required at all levels in all types. Multidimensional, management of work, management of people and management of operation. Continuous process, planning, staffing, directing, controlling, planning, organizing, staffing, directing, control and again planning. And dynamic, no rigid business policy, you need to adopt the changes according to the business environment. जो आपके environment में changes हो रहे हैं business के, उस हिसाब से आपको changes को adopt करना पड़ेगा. तो this was the first characteristics of management. इससे पहले हमने management की definition discuss करी. अब हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर बात करने वाले हैं, दैट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की या रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट.